हेलो दोस्तों, मैंने लगाड़ आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट का पार्ट नेक्स्ट। तो ये है, देखो प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। 24, 36 और 40 के सबसे कम सामान्य गुणा बताएं, यानी एलसीएम पूछ रहा है वो। ठीक है, तो क्या होगा, छोटा कर लेता हूँ मैं। 24, 36 और 40 का एलसीएम क्या होगा। 4 से कट रहा है सब, 4 छक्की 24, 4 9 36 और 40, फिर दो से कट जाएगा 3, 9 और 10, सॉरी 10 नहीं 5, फिर कितना से 3 से कटेगा ये, 3 1 3, 3 3 9, 3 5 सॉरी 5 की 5 है, 5 थी 15, 15 थी 45, 45 दूनी 90 और 90 9 चौकी 36, यानी कितना हो गया 360 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 360 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये है, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या है, देखो ये है, तो 25 हो जाएगा, 5 5 25, और कितने अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा, तो यहाँ पे पॉइंट लग गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 5 5 25, कितने अंक के बाद पॉइंट है, 3 अंक के बाद है ना, तो यहाँ पे 3। ये क्या करना, माइनस करना है, माइनस पॉइंट, सॉरी 025 है ना, ये माइनस करना है। तो क्या होगा, यहाँ पे 0 मान लेंगे तो 5, यहाँ 3 हो जाएगा 2, 2.225। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसे 12, 10, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 बचे। कुछ नहीं है, इसमें भी एलसीएम ही लेना है और 6 जोड़ देना बस। देखो 12, 10 और 8, इसको कितने से काट सकते हैं हम, 2 से काटेंगे, 6 5 4, 2 से फिर काट सकते हैं इसको, 3 5 और 2, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 5 10, 10 33, 30 दूनी 60, 60 दूना 120। तो 120 तो वह संख्या हो जाएगी जो इन सबसे डिवाइड हो सकती है पूरी तरीके से, है ना। 120 कौन सी संख्या है जो इससे पूरी तरह डिवाइड होगी, किससे, 12, 10 और 8 से, लेकिन 6 से भी बचना चाहिए, तो इसमें 6 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। ठीक है, 126 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, देखो ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, सॉरी चाल से जाता है और 5 मिनट देरी से पहुंचता है ना। और दूसरे दिन क्या करता है, यदि वो 4 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाता है तो विद्यालय 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उससे उसके घर से विद्यालय की दूरी क्या होगी। तो क्या होगी दूरी, माना कि हमने दूरी मान लिया x, वो पहले दिन 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, दूसरे दिन दूरी मान x, दूरी तो बराबर है x है, और स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, और पहले दिन उसको 5 मिनट ज़्यादा लगते हैं, और दूसरे दिन 5 मिनट कम लगते हैं। दूसरे दिन क्या होता है, 5 मिनट कम लगते हैं उसको दूसरे दिन, तो 5 मिनट कम लगते हैं, तो टोटल 10 मिनट लगते हैं, यानी 10/60 कर देंगे तो ये हावर में बदल जाएगा, यानी 1/6 हावर। ठीक है, 1/6 हावर के बराबर है ये। ओके, अब आगे क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 12 का एलसीएम लिया तो 3 इधर बच गया, यहाँ पे कितना हो गया 1/6, 6 से ये 2 टाइम चला गया, तो यहाँ पे ऊपर कितना बच जाएगा, x बच जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, 2 किलोमीटर, कितना हो गया 2 किलोमीटर हो गया। ठीक है, स्कूल की दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर है। ओके, यदि इसको हम देखें रेशियो मेथड से, कैसे कर सकते हैं इसको, ए अपने घर से जाता है पहले दिन 3 किलोमीटर पर आवर से, कितने से जाता है, 3 किलोमीटर पर आवर से जाता है, और दूसरे दिन जाता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। ठीक है, तो रेशियो क्या होगा इनका, 3/4।
तो 3:4 इनका स्पीड का रेशियो है जी। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 4:3, 4:3 हो जाएगा। और ये कैसे हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के उल्टा होता है, ये आप याद रख लो माइंड में। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मान के चलो पहले दिन वो 3 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, दूसरे दिन 4 किलोमीटर की स्पीड से जाता है ना, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 मान लिया। तो हमने टोटल दूरी कितनी मान ली, 12 मान ली। यदि वो 12 दूरी है तो उसको 3 किलोमीटर पर आवर से जाएगा तो टाइम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमने 4 लिख दिया यहाँ पे। तो यदि ये 12 किलोमीटर को 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो टाइम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। तो यही 4 और 3 लिख दिए हमने, ठीक है। ये आपको याद रखना है जो भी है। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो देखो ये अब वो क्या कह रहा है, जब ये 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है इससे तो 5 मिनट लेट पहुंचता है, और जब 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। कितना जल्दी पहुंच जाता है, 5 मिनट, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है, ये 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है और एक दिन 5 मिनट लेट। तो 5 मिनट लेट और 5 मिनट जल्दी दिया हुआ हमेशा, तो क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये 10 मिनट है, कितना 10 मिनट है, ठीक है। 10 मिनट टोटल हो जाएगा टाइम का डिफरेंस। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 4 और 3 के बीच 1 का डिफरेंस है। तो 1 यूनिट बराबर 10 मिनट है। तो इनको हावर में बदलने के लिए नीचे 60 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 1/6 हावर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो यदि 1/6 टाइम लेता है, वो 1/6 टाइम लेता है, 1 यूनिट की वैल्यू कह रहा है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 × 1/6, ये हो गया टाइम। ये क्या हो गया, टाइम। और स्पीड कितनी थी उसकी, 3 थी। स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। यदि आप चाहो तो टाइम ये भी ले सकते हो, इधर का 3 ले सकते हो, तो 4 किलोमीटर पर आवर से मल्टीप्लाई हुआ है ना। तो यहाँ पे देखो ये हो गया, ये स्पीड हो गई और ये टाइम हो गया, ठीक है। ये स्पीड है वो टाइम है, ठीक है। तो 3 यहाँ 2 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 2/3। 3 से 3 को काटा तो कितना हो गया, 2। ये क्या है, किलोमीटर पर आवर, सॉरी ये पर आवर नहीं है, ये 2 किलोमीटर जो कि स्कूल दूर है उसकी वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 1000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपये हो जाता है, तो समय ज्ञात करना है। तो देखो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन का, A बराबर P1 + R/100 - N, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो P दिया हुआ है कितना, उसमें P कितना दिया हुआ है इसमें, यहाँ पे P दिया हुआ है 10,000, यानी मूलधन जो है कितना है, 10,000 दिया हुआ है, 10,000 नहीं 1,000, ओके। कितना दिया हुआ है, 1,000। तो A जो है कितना है, यानी अमाउंट कितना है, 1,000 + 331, तो यानी कितना हो गया अमाउंट, 1,331 अमाउंट हो गया, ठीक है। और दर कितना दिया है, 10%, ओके। तो अब हम इधर आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखो, A बराबर कितना है, ये 1,331 बराबर P कितना है, 1,000, R कितना है, 10/100 की घात N, ओके। N क्या है यहाँ पे, टाइम है, N क्या है, टाइम है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो कितना है, 1,331, और ये इधर आ जाएगा नीचे, हाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 1,000 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या है, ये 10 बचेगा, 10 से 11, जो 10 का ऐसे मल्टीप्लाई करें, 10 और 1 11, 11 बटे कितना 10 हो गया, इस पर कितना हो गया N,
ओके, अब आगे क्या है, देखो ये 11 का क्यू है और नीचे ये 10 का क्यू है। ओके, ये 11 का घन है और ये नीचे 10 का घन है, तो इस पर 3 घात लग जाएगी और यहाँ पे 11/10 और इस पर कितना घात लग गई, n। n क्या है, टाइम। तो जब बेस समान हो, दोनों के बेस समान हो, आधार समान है, 11/10 11/10, तो ये आधार से आधार कट जाते हैं। ठीक है, जब बेस समान है तो ये कट जाते हैं या इनको छोड़ देते हैं, इनसे कोई मेथड नहीं बचा, मतलब नहीं है हमें। तो क्या है, 3 बराबर n, इनको हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 3 बराबर n। n की वैल्यू कितनी है, 3। 3 क्या है, ईयर में, 3 ईयर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9.6 का साधारण भिन्न कौन सा होगा, साधारण भिन्न कह रहा है, कौन सा होगा, 0.6। इसका साधारण भिन्न क्या होगा, पॉइंट कट जाएगा तो नीचे एक 0 आ जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो 3 और 2 से काटेंगे तो 5, कितना हो गया, 3/5, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि मिटाने वाले रबड़ों के भाव में 25% की कमी की जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ अधिक खरीद सकता है। तो पहले पूछ रहा है 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है, पहले कितने रबड़ मिलती, तो मान के चलो 25% की कमी हो रही, तो पहले 100 कोई चीज़ मिलती थी, अब रेट, ये रेट है। ओके, पहले कोई चीज़ 100 रुपये में मिलती थी, अब वो 25% कम हो गई, यानी 75% रह गई। ठीक है, तो आर्टिकल क्या होगा, पहले हम इनका रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, 4:3। आर्टिकल यानी जो वैल्यू है सामान, जो क्वांटिटी कह सकते हैं इसको, क्वांटिटी का रेशियो उल्टा हो जाएगा, यानी 3:4 हो जाएगा, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, 12 LCM ले लिया था हमने और 4 से काटा 3, यानी क्वांटिटी रेट का उल्टा हो जाती है। ओके, अब आगे क्या कह रहा है, देखो 1 रुपये में उसको 2 रबड़ ज़्यादा मिलती हैं, यहाँ पर कितना, 1 यूनिट की वैल्यू के बराबर 2 रबड़ ज़्यादा मिल रही हैं, 2 रबड़ ज़्यादा मिल रही हैं, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 रबड़ ज़्यादा मिल रही है, 1 यूनिट की वैल्यू। तो पहले कितनी मिलती थी, तो पहले उसको मिलती थी 3 × 2, यानी 6 रबड़ मिलती थी। ये हो गया इसका आंसर। लेकिन यदि वो पूछता नया मूल्य, यदि उसने कुछ नहीं पूछा तो पुराना मूल्य की बात कर रहा है, वो किसकी, पुराने मूल्य की बात कर रहा है। लेकिन यदि वो उसने कहा होता नया मूल्य क्या होगा, तो 4 × 2, यानी कितना, 8 आती हैं। नए मूल्य से जो रबड़ आती है वो कितनी होती है, 8 होती है। ओके, ये क्वेश्चन है। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि कितनी होगी। देखो मान के चलो, मैं आपको बहुत ही बेसिक से समझा देता हूँ कि 10 वस्तुएं हैं, हमने कितने में, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 रुपये है। ओके, 10 वस्तुओं का CP यानी क्रय मूल्य कितना है, 10 रुपये है, और 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना कह रहा है, 16 रुपये। ये क्या है, SP है। ओके, तो अब एक चीज़ बताओ, 10 वस्तुएं खरीदेगा वो और 16 वस्तुएं बेचनी है उसको। तो एक बात बताओ, आदमी ने खरीदी 10 वस्तुएं, मैंने कोई 10 वस्तुएं खरीदी हैं, तो 16 कहाँ से बेचूंगा, बताओ। खरीदी मेरे पास है ही 10, तो 16 कहाँ से बेचूंगा। तो पहले बराबर करना पड़ेगा। ये क्या करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए यहाँ पे क्या, 16 का गुणा कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, 10 का गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी ये वाली 16 का गुणा यहाँ कर देंगे, ये वाली 10 का गुणा यहाँ पे कर देंगे, तो ये पूरे समीकरण में होगा गुणा। ठीक है, मल्टीप्लाई पूरे समीकरण में होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 16 का इस 10 से करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 160। 16 का इससे करेंगे तो 160 हो गया। ठीक है, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, अब 10 का इससे करेंगे तो 100 और इससे करेंगे तो 160। ओके, अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो अब हमें जो नया CP है वो ये होगा और नया जो SP है, जो सही SP है वो ये होगा। ठीक है, तो हमें इससे मतलब है, पिछले से नहीं है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, मान के चलो उसने 160 रुपये में 160 वस्तुएं खरीदी हैं,
160 रुपये में 160 वस्तुएं खरीदी हैं, तो 100 रुपये में 160 वस्तुओं को बेच रहा है, बेच उतने में ही रहा है, मतलब 160 वस्तुएं 100 रुपये में बेच रहा है, तो कितने रुपए का नुकसान हो रहा है उसको यहाँ पे? 60 रुपये का नुकसान हो रहा है, 60 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो नीचे कितना आएगा? 160, कितने पे? 60, 160 CP है। देखो यदि नुकसान होगा तो CP आएगा, प्रॉफिट होगा तो CP आएगा, क्योंकि जो वैल्यू हम निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं? CP पे निकालते हैं, यानी क्रय मूल्य पे। तो हमें लाभ हानि किस पे होती है? क्रय मूल्य पे होती है, इंटू 100। 0 से 0 कट गया, 2 से काटा 3, 2 से काटा 8, और क्या बच गया? इसको 4 से काट सकते हैं तो 2 बच जाएगा, इसको 4 से काटेंगे तो 25 बच जाएगा ना। यहाँ पे ऊपर 25 थी, 75, नीचे हो गया 2, तो यानी 37 सही 1/2%। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक खिलौना का 10.8 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है, ऐसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो? 10.8 में बेचने पर, 10.8 में बेचने पर कितने की हानि होती है? 10% की। तो ये कितना? 90 के बराबर है, 90 के बराबर है। एक्चुअली मूल्य जो होगा 90 होगा, इनटू इससे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? तो इसका क्रय मूल्य निकालना होगा तब तो हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। लेकिन हमें इस पर 20% लाभ भी चाहिए, तो इसका 120% भी चाहिए, ठीक है। तो इसका 120% भी चाहिए, 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉइंट है, इसके बदले में 2 जीरो बढ़ा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ गया, ठीक है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया ये, ठीक है। और 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? ये देखो 9 1 9 और 9 दूनी 18, 9 से ये कट गया 12 टाइम। ऊपर कितना? 1 12 ये बच गया, 1 12 ये बच गया, तो कितना हो गया? कितना हो गया? 144। नीचे कितना बचा हुआ है? 1 10 बचा हुआ है ये, तो कितना हो गया? 14.4। जो इसका 20% लाभ कब होगा? जब ये 14.4 में बिकेगा। लेकिन आप इसको ऐसे ना लिखे, कैसे लिख सकते हैं? बहुत ही शॉर्टकट में बता रहा हूँ मैं। 10.80, ये 10% हानि होने पर इसका वैल्यू है इतना, तो ये 90 के बराबर है। अब यहाँ पे हमने क्या किया था? पहले तो 100 निकाला है अलग से। यहाँ पे हमने क्या किया है? पहले तो यहाँ पे 100 अलग से निकाला है ये, फिर इसका 120% किया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमें सीधा 20% लाभ चाहिए, तो यहाँ पे ही सीधा 120% कर सकते हैं इसको, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो, और इससे ये चला जाएगा, ठीक है। 9 1 9 और 9 दूनी 18 हो गए, ठीक है। तो ऊपर 12 बच गया, 12 ये बच गया, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। नीचे कितना? 10 बचा हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 14.4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। अब आगे क्या कह रहा है? देखो 2 किलोमीटर लंबी सड़क के किनारे पर समान दूरियों में 201 पेड़ लगे हैं। 50 किलोमीटर लंबी एक सड़क पर उसके दोनों किनारों पर कुल मिलाकर ऐसे कितने पेड़ लगाए जाएंगे ताकि 2 क्रमागत पेड़ों के बीच दूरी उतनी ही हो जितनी 2 किलोमीटर सड़क के पेड़ों के बीच में है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, मतलब बेसिक बता देता हूँ कि मान के चलो 100 मीटर लंबी सड़क है, 100 मीटर लंबी एक सड़क है। इसमें हमने कितने 11 पेड़ लगाए? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितने पेड़ लगाए? 11 पेड़ लगा दिए, ठीक है। कितने हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पेड़ हो गए, ठीक है। 100 मीटर लंबी सड़क है, इसमें कितने पेड़ लगा दिए हमने? 11 पेड़ लगा दिए, ओके। समझने वाली बात क्या है कि देखो इनके बीच गैप कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गैप कितने हैं? 10। यानी 11 पेड़ों के बीच में गैप कितने हैं? 10। जैसे कि 3 पेड़ होते, 3 पेड़ हैं जे,
तो इनके बीच में गैप कितने होंगे? 2। यदि 5 पेड़ होते, ये 5 पेड़ हो गए, तो इनके बीच में गैप कितने होंगे? 4। 1 2 3 4, यानी जितने पेड़ होंगे उससे एक कम गैप होगा। यानी 3 आदमी हैं, जो 3 आदमी 1 2 3, तो इनके बीच में गैप कितने हैं? 2 गैप हैं, है ना। तो बस यही आपको सीखना है कि इनका जो गैप होगा वो पेड़ों से कितना होगा? एक कम होगा, ठीक है, एक कम होगा जो गैप होगा वो। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि देखो ये क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इनके एक पेड़ के बीच में गैप कितना होगा ये पूछ रहा है। तो गैप कितने हैं? टोटल 10 गैप हैं, और टोटल दूरी कितनी है? 100 मीटर है। तो एक पेड़ के बीच का गैप कितना होगा? 0 से 0 कट जाएगा, तो 10 मीटर। एक पेड़ के बीच में कितना गैप होगा? 10 मीटर होगा, है ना। तो यदि उसने पूछा होता कि ऐसे ही हमने 1 किलोमीटर लंबी सड़क है, उस पर पेड़ लगाने हैं, तो उस पर कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं? 10 मीटर गैप होगा उनके बीच में। कंडीशन क्या है? उनके बीच में भी गैप 10 मीटर ही होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, यहाँ 10 का मल्टीप्लाई 10 से फिर डिवाइड कर देंगे तो कितना? 100 पेड़। गैप कितने होंगे? गैप की संख्या निकली है 100 गैप बनाए जा सकते हैं कितने में? 1 किलोमीटर में 100 गैप बन जाएंगे। लेकिन पेड़ों की संख्या कितनी होती है? गैप से एक ज़्यादा। गैप से कितनी होती है? एक ज़्यादा होती है, यानी 100 गैप हैं तो एक ज़्यादा, यानी पेड़ कितने लग जाएंगे? 101 पेड़ लग जाएंगे, ठीक है। ये आपने समझ लिया। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखो 2 किलोमीटर लंबी सड़क है, यानी 2 किलोमीटर लंबी है, तो इसको क्या मान सकते हैं हम? 2000 मीटर, ओके। इसके दोनों किनारों पर कितने पेड़ लगे हैं? एक किनारे पर पेड़ लगे हैं, एक साइड में पेड़ लगे हैं 201। तो 201 पेड़ हैं जी। तो गैप कितने होंगे? गैप कितने होंगे? 200 गैप होंगे, ओके। 200 क्या होंगे? गैप होंगे। कितने होंगे? 200 गैप होंगे। तो दूरी कितनी होगी? एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में दूरी कितनी होगी? टोटल कितनी है? 200 कितनी? 2000 मीटर है। और एक पेड़ के बीच में गैप टोटल पेड़ गैप कितने हैं? 200। तो 200 से 2 0 कट जाएगी और 1 2 कट जाएगी, तो कितना? 10। एक पेड़ के बीच में कितना गैप निकल गया? 10 मीटर का गैप होगा एक पेड़ के बीच में, यानी 2 पेड़ों के बीच में एक गैप होगा जो 10 मीटर का होगा। 10 मीटर का गैप है, ठीक है। तो पूछ रहा है 50 किलोमीटर लंबी सड़क है, तो इस पर कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं? तो क्या होगा? देखो 50 किलोमीटर लंबी सड़क हो जाएगी, नहीं 50 किलोमीटर लंबी सड़क है, ओके। देखो क्वेश्चन पढ़ लो आप। 50 किलोमीटर लंबी एक सड़क पर उसके दोनों किनारों पर लगाने हैं। पहले एक किनारे पर लगे थे, अब दोनों किनारों पर लगाने हैं। कुल मिलाकर ऐसे कितने पेड़ लगाए जाएंगे ताकि 2 क्रमागत पेड़ों के बीच दूरी उतनी हो जितनी 2 पेड़ों के बीच में, ठीक है। तो हम आ जाते हैं। देखो एक पेड़ के, देखो जो 50 किलोमीटर है उसको 50,000 मीटर कह सकते हैं, इनटू मतलब 50 में ये किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मीटर में निकल गई। एक पेड़ के बीच में गैप कितना है? 10 है। एक पेड़ के बीच में गैप 10 है, तो 0 से 0 कट गया, तो टोटल गैप कितने निकल जाएंगे? 5000। ये क्या है? गैप की संख्या। तो पेड़ कितने लग जाएंगे? 5000 प्लस 1, यानी 5001 ये पेड़ लग जाएंगे। लेकिन उसने क्या कंडीशन रखी है? ये तो एक साइड में, रोड के एक साइड की बात हो गई। दोनों साइड में पेड़ चाहिए, तो दोनों साइड में कितने होंगे? दोनों साइड कितने हो जाएंगे? इसका 2 गुना। देखो 5001 इधर है, तो 5001 ही उधर हो जाएंगे। तो दोनों साइड कितने हो जाएंगे? 2 0 0 10 पेड़, ओके। इतने पेड़ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो किसी वस्तु को 8000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है, ओके। 1/5 के बराबर हानि होती है। तो देखो
टोटल वस्तु का क्रय मूल्य हमने कितना मान लिया, 1 मान लिया, और 1 में से कितनी हानि हो रही है, 1/5 की, तो कितना हो जाएगा ये, बच कितना गया, 4/5, यानी उसने कितने में बेचा होगा इसको, 4/5 में बेचा होगा, तभी तो 1/5 की हानि होगी। या तो आप ऐसे समझ सकते हैं, या आप इसको कैसे समझ सकते हैं, 1/5 की हानि हो रही है, इसको परसेंट में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20% की हानि हो रही है, ठीक है, 20% की हानि हो रही है, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है, देखो 8,000 रुपये की एक चीज़ है, 8,000 रुपये की एक वस्तु है, क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है, यानी ये 20% की हानि होती है, जैसे कि अभी हमने परसेंट से देखा कि नहीं 20% की हानि हो रही है, तो ये कितना 80 होगा, 20% की हानि हो रही है तो ये 80 के बराबर है, तो इसका 100% निकालेंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। 80 से 80 कट गया तो कितना बच गया, ऊपर 100 बच गया, 100 कितना होता है, 10,000 रुपये का क्या होगा ये, क्रय मूल्य होगा, ओके, क्रय मूल्य कितना होगा, 10,000 हो जाएगा, ठीक है। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 8,000 रुपये की वस्तु है, ये 4 कितना देखो 5 और 4, इसका क्रय मूल्य कितना है, 5 है, और बेचा कितने में, उसने 4 में बेचा है ना, तो क्रय मूल्य कितना 5 है, तो इसको काटेंगे कितना 2, यानी ऊपर कितना हो गया 2,000 × 5, यानी 10,000 हो गया। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया होगा 5 और ये 4 कहाँ से आया, है ना, तो ये अभी हमने देखा है, देखो यानी वो 4 में बेचता है 5 की वस्तु को, यानी ये क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा उसका, और ये SP होगा और ये CP होगा, ठीक है, ये याद रखना है आपको, क्योंकि 4/5 में बेच रहा है तो 4/5 भी SP कह सकते हैं, लेकिन रेशियो यही होगा उनका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर अंकित करता है, मूल्य अंकित करता है कि इस मूल्य पर 20% छूट देने पर उसे 25% का लाभ हो। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ साइड में। देखो क्या कह रहा है, कोई वस्तु है जिसकी कीमत कितनी है, 432 रुपये है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, इसमें वो 20% की छूट दे दे और उसे 25% का लाभ भी हो जाए, है ना, तो यानी इसका 125%, ये क्या हो गया, लाभ हो गया, और इस पर 20% की छूट भी देनी है उसको, तो यानी ये 80 है, ये 80 के बराबर, 20% छूट देगा 80 के बराबर है, तो इसका 100% भी चाहिए उसको, तभी तो होगा। तो क्या होगा, 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 80, तो कितना 16 पंजे 80 होता है, और 5 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और देखो 16 से इसको काटेंगे तो 16 दूनी कितना होता है 32, 11 बच गया, 16 सत्ते 112 होता है, तो कितना बच गया 27 × 25 बराबर कितना हो गया 25 सत्ते 175, कैरी आ गया 17 आ गया, 25 दूनी 50 और 17 67, कितना हो गया 675 अंकित मूल्य हो गया। 675 रुपये अंकित मूल्य करेगा वो, तो 80 यानी 20% की छूट दे देगा, तो उसको कितना लाभ हो जाएगा 100 नहीं 25% लाभ हो जाएगा, 125 तो टोटल लाभ है, मतलब टोटल क्रय मूल्य समेत है, तो कितना 25% लाभ भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A बराबर B/3 तथा B बराबर C/2 हो तो ABC का रेशियो पूछा है, तो इसको कर लेता हूँ मैं साइड में। क्या है देखो, A बराबर B/3, B बराबर C/2, यदि ऐसी कंडीशन हो तो क्या होता है, जो बटे में होता है वही इनका रेशियो होता है, जो बटे में होता है वही इनका रेशियो होता है, तो हम क्या लिखेंगे A रेशियो B रेशियो C। ए कितना है 1 है, B कितना है 3 है, यहाँ पे B कितना है 1 है,
सी कितना है 2 है, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ रहा है। देखो जो बटे में होता है वो ही रेशियो होता है इनके, ठीक है। तो यानी ए के बटे में कुछ नहीं है तो एक है, एक मान लिया तो एक रेशियो होगा इसका। यहाँ बी के बटे में 3 है तो बी का रेशियो कितना होगा 3 होगा। और यहाँ पे जो दूसरा सिस्टम चालू हो गया यानी बी का सी से, तो देखो बी का सी से 1:2 होगा तो इसको अलग से लिखेंगे 1:2, ओके। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो जगह खाली है और यहाँ पे भी जगह खाली है। तो जगह खाली होती है तो सामने वाले शब्द को उधर ट्रांसफ़र कर देते, तो इसमें 3 आ जाएगा और इसमें कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 1:1, 1 का इंटू इससे करेंगे तो 1, 1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3, और 3 का 2 से करेंगे तो कितना 6, यानी 1:3:6। ये क्या आ गया, ए बी सी का रेशियो आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, एक घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कितना है 5, 4 और 3 सेंटीमीटर, इसे एक भुजा वाले छोटे घनों से विभाजित कर दिया जाए, एक भुजा वाले छोटे घनों से विभाजित कर दिया जाए तो छोटे वाले घनों से विभाजित कर दिया जाए यदि विभाजित से पूर्व घनाभ के सभी सतहों को नीले रंग से रंग दिया जाए तो छोटे घनों की संख्या क्या होगी। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये लिखा है, ये विभाजित करने से पूर्व घनाभ के सभी सतहों को नीले रंग से रंग दिया जाए। इसको देख के बच्चे बहुत डर जाते हैं कि भाई ये रंग दिया जाएगा तो क्या होगा, लेकिन ये तो आपको गुमराह करने के लिए, इसका कोई सेंस ही नहीं है। रंगने देखो, चाहे तो उसको घनाभ को रंगो चाहे मत रंगो, घन तो बराबर ही बनने वाले हैं उससे। तो जो घनाभ का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए इंटू बी इंटू एच, यानी ए नहीं एल कहेंगे इसको, लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ओके। और जो देखो एन क्या है यहाँ पे, जो छोटे घन बनने वाले हैं टुकड़े, तो टुकड़ों की संख्या कह सकते हैं, छोटे घनों की संख्या कह सकते हैं, ठीक है। और ए क्यू क्या है यहाँ पे, जो घन है उसका वॉल्यूम। तो देखो लंबाई कितनी है 5 गुणा 4 गुणा 3, देखो एन यानी नंबर्स पूछें कितने बनने हैं। ए का जो भुजा है वो कितना है 1, 1 पे क्यू कर लो, कुछ भी नहीं होना, 1 का 1 ही रहना है। ये कितना हो जाएगा 3 चौके 12 पंजे 60 बराबर एन हो जाएगा, ओके। तो जो छोटे घनों की संख्या कितनी होगी 60, कितनी होगी 60 होगी, ओके। एन की वैल्यू कितनी होगी 60। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। जैसा क्वेश्चन की अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया है कि देखो इसका सीपी कितना होगा, 1 रुपये में 2 खरीद रहा है, कितना खरीद रहा है 1 रुपये में 2 खरीद रहा है, ठीक है। और तथा 3 रुपये में 5 बेच रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब वो 2 खरीदेगा तो 5 कहाँ से बेचेगा, जब वो 2 खरीद रहा है तो 5 बेचेगा कहाँ से, 5 खरीदेगा तभी तो 5 बेचेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। यहाँ पे ऊपर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई, तो ये कट जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और इससे करेंगे तो 10 हो जाएगा ना। ऐसे ही इससे करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और इससे करेंगे तो 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15, ठीक है। ये कट गया। पूछा क्या है उसने, उसका लाभ परसेंट कितना होगा। तो लाभ परसेंट कितना होगा, देखो ये हो जाएगा नया सीपी और ये हो जाएगा एसपी, यानी 10 रुपये का लाभ हो रहा है उसको, कितने का 10 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने पे 5 पे, इंटू 100 हो जाएगा। सॉरी मिस्टेक कर दिया हमने, क्या किया है यहाँ पे, देखो ये है, ये क्या है 6 है, 2 दिया 6 होता है ना। तो यानी वो 5 रुपये में खरीद रहा है और 6 रुपये में बेच रहा है, कितने में 6 रुपये में बेच रहा है, तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पे 5 पे इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 5 चौके
20, सॉरी 20 पंजे 100 होता है, यानी 20% हो जाएगा। ओके, कितने का प्रॉफिट होगा, उसको 20% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक षष्ठभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है, यानी षष्ठभुज के प्रत्येक कोण का मान पूछा है, कितना होता है। तो एक फॉर्मूला होता है n भुजा के बहुभुजों के अंतः कोणों का योग। n भुजा के बहुभुजों के अंतः कोणों का योग क्या होता है, 2n-2 इंटू 90, और ये भी डिग्री में है 90, ठीक है। ओके, ये हो गया इसका फॉर्मूला। ये आपको याद रखना है, यदि उसमें कितनी भी भुजा दी हों, यदि उसने कहा हो तो 10 भुजाओं वाले 10 भुज के कोणों बराबर कोणों का योग कितना होगा, मतलब 10 भुज के प्रत्येक कोण का मान पूछा होता तो भी इससे निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखो ये षष्ठभुज यानी 6 भुजाओं वाला है, तो क्या होगा यहाँ पे 2 इंटू कितनी भुजाएं इसमें, षष्ठभुजा तो 6 भुजाएं, -2 इंटू 90, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 90 कितना हो गया, 9 चौके 2 चौक 8, 8 9 72, कितना हो गया 720। ये 720 क्या निकला है, अंतःकोणों का योग निकला है। क्या निकला है, देखो लिखा है ना, अंतःकोणों का योग निकलेगा, इससे अंतःकोणों का योग निकलेगा। और षष्ठभुज में कितने कोण होते हैं, 6 कोण होते हैं। तो एक कोण की वैल्यू क्या होगी, एक कोण की वैल्यू, एक कोण का मान लिख देते हैं, का मान बराबर 720 बटे 6 कोण होते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6 6 दूनी 12 और 20, कितना हो गया 120 डिग्री, 120 डिग्री हो गया, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो आप समझदार हैं, खुद क्या करना है आपको पता ही है।